हाँ जी, तो आपको भी वशीकरण करना है, किसी को वश में करना है। आपके मन में है ये बात कि मेरा मनचाहा व्यक्ति मेरे वश में हो जाए, उससे जो मैं चाहूँ वैसे मैं करवा सकूँ। बिल्कुल कर सकते हैं आप, बड़े ही आसान तरीके से। बहुत ही आसान सी रेमेडी, बहुत आसान उपाय है। कुछ ज़्यादा आपको ऐसा करना नहीं है, कोई वस्तु यहाँ पे आपको नहीं चाहिए। सिर्फ एक चीज़ चाहिए, बहुत ज़रूरी है, आपकी मंशा का होना। आपकी मंशा, आपका इरादा बिल्कुल सही होना चाहिए, सही कार्य के लिए होना चाहिए, सही व्यक्ति के लिए होना चाहिए। किसी को अगर आप गलत भाव से अपने वश में करना चाहेंगे, बुरा आपका होगा। ये पहले आपको हिदायत दी जा रही है, पहले आपको इंडिकेट किया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है कि भाई गलत मंशा से इसे मत करिएगा। ठीक है, उसके लिए हमारा चैनल जिम्मेदार नहीं है। तो बात करते हैं उपाय की। अगर आपका घर टूट रहा है या आपके और आपके पार्टनर के बीच कोई तीसरा आ गया है, उसे आप हटाना चाहते हैं, ऐसे में आपको ये उपाय बहुत काम करेगा। या फिर वो लोग जो भाई लव मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, अपनी पसंद की करना चाहते हैं और वो व्यक्ति मान नहीं रहा। देखिए, कोई भी चीज़ यूनिवर्स से ऊपर कुछ भी नहीं है, ब्रह्मांड से ऊपर, ईश्वर से ऊपर कुछ नहीं है। किसी को वश में करके ज़बरदस्ती तो फ़ायदा उसका भी नहीं है। ये उपाय यहाँ पर केवल और केवल अच्छे कार्यों के लिए बताए जाते हैं, तो इन्हें आप बिल्कुल भी गलत तरीके से ना लीजिए। यहाँ पे बताया गया अभी कि भाई लव मैरिज अगर आप करना चाहते हैं तो भाई आप ये उपाय कर लीजिएगा। इतना आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति भी क्या करना चाहता है, उसकी मंशा क्या है। अगर वो चाहता है लेकिन मजबूर है कि वो अपनी बात रख नहीं पा रहा, ऐसे में आप ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति आपसे इन्फ्लुएंस है ही नहीं, शादी करना ही नहीं चाहता आपसे, तो भाई आप ऐसी गलती मत करिएगा। आपका रिश्ता कभी भी आगे लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं उपाय की। सम्मोहन की जो क्रिया होती है या फिर वशीकरण की जो क्रिया होती है, ज़्यादातर अमावस्या को की जाती है। ठीक है, तो ये उपाय भी आपको अमावस्या की रात को ही करना है। लगभग 10 बजे के बाद आपको ये उपाय करना है। आपको बनाना है सम्मोहन क्रिया के लिए काजल। अमावस्या की रात्रि को ही 10 बजे के बाद देसी घी का एक आपको दीपक जलाना है। कॉटन उसमें डालनी है या फिर आप लाल धागा लीजिएगा, लाल मोली का धागा आप ले सकते हैं, उससे आप दीपक तैयार करें। काजल की विधि द्वारा आपको काजल तैयार करने के लिए दीपक रख लिया, उसके ऊपर कटोरी रख दी। अब आपको लाल वस्त्र धारण करने हैं। लाल वस्त्र धारण करने के साथ साथ आपको पश्चिम दिशा में मुख करके लाल ही आसन पर बैठना है। रुद्राक्ष की माला लेनी है। स्क्रीन पर दिया है ये मंत्र, ओम ह्रीम सर्व सम्मोहिनी स्वाहा। इस मंत्र की 11 माला का जाप करना है। ठीक है, लो को देखते हुए दीपक चल रहा है, काजल आपका तैयार हो रहा है, उसके सामने आपको बैठना है। ये काजल का दीपक आपको कहाँ रखना है? पश्चिम दिशा में रखना है। उस दिशा में रखिए, वहाँ पर रख कर आपको इसे वशीकृत करना है। ठीक है, एक्टिवेट करना है। देखते जाइए, 11 माला जाप करते जाइए। 11 माला जाप करने के बाद लगातार 10 बजे आपने दीपक जलाया तो कम से कम 4 बजे 5 बजे तक ये दीपक जलते रहना चाहिए। 11 माला करके आप अपना उठ जाइए, सो जाइए, दीपक आपका चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे स्थान पर रखिए जहाँ पर बाहर कोई आ जा ना रहा हो। ऐसा स्थान हो, गुप्त स्थान, आप एक कमरा आप ले लीजिएगा जहाँ पर कोई आ जा ना रहा हो, कोई हवा ना चलती हो, कुछ ना होता हो। ऐसा स्थान आप चुनिएगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है? सुबह अगले दिन आप उठें, उठ करके वो काजल कटोरी में निकाला, उसे तैयार कर लिया। अब जिस व्यक्ति को आप वश में करना चाहते हैं, जब आप उसके सामने जाएंगे, उस व्यक्ति से मिलने से पहले आपको ये काजल अपनी आंखों में लगाना है। काजल आपको आंख में लगाते समय 11 बार मंत्र जाप करना है, जो आपको स्क्रीन पे पहले ही बताया है। बस 11 बार ये मंत्र जाप करके आंखों में लगा लीजिए काजल, फिर देखिए आप इसका असर। बस ध्यान रखिएगा, बुरे इरादे से आपको नहीं करना, किसी दूसरे का बुरा करने के लिए ये बिल्कुल मत करना, वरना उल्टा आपको नुकसान हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का।